और सिवान का जो व्यवस्था चलेगा जब अपने नेता का चयन करेंगे, और नेता मेरा कौन होगा? जो मेरा नेतृत्व सिवान मेरा विकसित सिवान कैसे बनेगा, सिवान मेरा शिक्षित सिवान कैसे बनेगा, इन मुद्दाओं को, इन थीम को लेकर के हेना साहब मालिकों के बीच में जा रही। इस वजह से हेना साहब यहाँ से सबसे आगे और इस बार सांसद बनकर के दिल्ली पहुंच गए। हेना साहब सबसे आगे चल रही है, सभी लोगों का प्यार हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, और हमारे नजर में मेरा कोई विपक्ष नहीं है, पूरा सिवान मेरा परिवार है। और बिहारी चौधरी जी, लोग ये पूछ रहा है कि आप पूरे बिहार के शासक के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में थे, तो सिवान में बता दीजिए ना कि आपने कौन सा मॉडल किया है। रमेश कुशवाहा जी, पहले ये तो बता दीजिए कि आप 5 साल विधायक थे, तो आपने जीरादेई को कौन सा मॉडल जान लीजिए। इस बार बिहार को एक नया संदेश हेना साहब का जो थीम है, हेना साहब जो सोच दी है, हेना साहब का सपना है कि सिवान मेरा विकसित सिवान कैसे बनेगा, सिवान मेरा शिक्षित सिवान कैसे बनेगा। ये दावा कर रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, और विकास किस प्रकार का, जो 5 किलो राशन देने का, आयुष्मान कार्ड देने का, किसानों का 2000 रुपया देने का। तो मैडम का मुद्दा क्या है, किस बात से मैडम ये चुनाव? ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, और यही तो लोकतंत्र है। सब लोग अपने स्वतंत्रता का अनुसार अपनी बात को रखता है। विपक्ष हो सकता है आप सभी के नज़र में या उनके नज़र में हम विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन लोकप्रिय नेत्री हेना साहब के नज़र में कोई विपक्ष है नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिवान मेरा परिवार है, और जब सिवान उनका परिवार है, सभी रंग के लोग उनके हैं, तो फिर विपक्ष का कोई मामला नहीं है। पॉलिटिकल लोगों का बयान हो सकता है कि हम 5 किलो राशन देते हैं, मेरा ये थीम ऐसा हो सकता है, लेकिन हेना साहब का जो थीम है, हेना साहब जो सोच दी है, हेना साहब का सपना है कि सिवान मेरा विकसित सिवान कैसे बनेगा, सिवान मेरा शिक्षित सिवान कैसे बनेगा। और सिवान को विकसित सिवान बनाने में, सिवान को शिक्षित सिवान बनाने में सिवान के सभी मालिकों का अहम योगदान है, और उस कड़ी में तमाम सिवान के सभी मालिक, महान जनता का प्यार और ताकत मिल रहा है। इसलिए हम लोगों के नज़र में कोई विपक्ष नहीं है, हम लोगों के नज़र में किसी से कोई लड़ाई नहीं है। लोकप्रिय नेत्री हेना साहब सबसे आगे चल रही हैं, सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। वहीं 15 साल पहले चले जाएं तो जनता जो है देख रही है कि भय मुक्त होना चाहती है, क्राइम मुक्त होना चाहती है, विकास चाहती है, और इस बात से लेकर के ये लगातार ठगी गई है। 15 साल में एक बार जरूर ठगी गई है। इस बार की जनता, ये शासन का मामला है, भय मुक्त, अपराध मुक्त, ये शासन का मामला है, सरकार का मामला है। अभी हमको अपना नेता चुनना है। किस लिए चुनना है? देश में जो व्यवस्थाएं चलती है, जिस ताकत के बदौलत व्यवस्थाएं चलती है, उसी कड़ी में सिवान मेरा है, और सिवान का जो व्यवस्था चलेगा जब अपने नेता का चयन करेंगे, और नेता मेरा कौन होगा? जो मेरा नेतृत्व करेगा। और सिवान का जो व्यवस्था चलेगा जब अपने नेता का चयन करेंगे, और नेता मेरा कौन होगा? जो मेरा नेतृत्व करेगा, जो हमारी आवाज़ को ले जाकर के देश के सर्वोच्च सदन में हमारी बात को रखेगा कि सिवान मेरा विकसित सिवान कैसे बनेगा। तो तमाम इस थीम को लेकर के हेना साहब जिस प्रकार से आवाम में जाने का कार्य कर रहे हैं, उनका सपना है कि साहब जिस प्रकार से विकास के गाथा को लिखते थे, जो लिख करके गए हैं, आज तक आप जहाँ भी जाएंगे लोग कह रहा है कि साहबुद्दीन थे तो 50 रुपये फी था, साहबुद्दीन थे तो राजेंद्र स्टेडियम दिए थे, साहबुद्दीन थे तो टाउन हॉल दिए थे, साहबुद्दीन थे तो इंजीनियरिंग कॉलेज दिए थे, मेडिकल कॉलेज दिए थे, विद्या भवन दिए थे, प्रभावती देवी दिए थे, महिलाओं के लिए जो बच्चियों के लिए कॉलेज का व्यवस्था दिया था। तो इन्हीं विजन को लेकर के हेना साहब आवाम के बीच में जा रही हैं। लोग कहने वाले कहेंगे, और ये जान लीजिए इस बार बिहार को एक नया संदेश सिवान देने जा रहा है। जो बनावट आप जैसा जानते हैं कि बिहार का बनावट है, जाति जात में बटा हुआ, पार्टी पार्टी में लोग अलग अलग बटे हुए हैं, सब लोग जाति और पार्टी की वकालत करता है। सिवान जो होने जा रहा है एक नजीर स्थापित करेगा कि यहाँ जाति की बात नहीं और पार्टी की बात नहीं है, तमाम जाति के लोग जमात की बात कर रहे हैं, और जमात के उपजे हुए कड़ी के रूप में हेना साहब इस बार सांसद बनने जा रही है। जैसे आप देख लीजिए, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ खूबसूरती देख लीजिए कि बगल में शशि यादव जी बैठे हुए हैं, एनर्जेटिक मुखिया हैं यादव समाज से। कहाँ प्रभाव पड़ता है भाई? ये आइडियोलॉजी को लेकर के दीवाना है कि साहबुद्दीन का जो आइडियोलॉजी था उस आधार पे उनके साथ खड़े हैं, ना कि जाति के नाम पे खड़ा है और न ही पार्टी के नाम पे खड़ा। और मेरे बगल में देख लीजिए संजय सिंह जी बैठे हुए हैं, इकबाल भाई बैठे हुए, उमेश सिंह जी बैठे हुए,
तमाम सभी धर्म के लोगों का प्यार जो मिल रहा है उसमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सिवान के स्वर्ण समाज 90% लोगों का बेपनाह बिना जैसो कोई हिचकिचाहट का समर्थन प्राप्त हो रहा है। यही तक नहीं, आप जानते भी हैं कि स्वर्ण समाज का बुद्धिजीवी समाज होता है और वह समाज जिस दिशा में चलता है उस दिशा में नया इतिहास लिखा जाता है। और हम जैसे अति पिछड़ा समाज के लोग और दलित समाज के लोग जो साहब स्थापित करके गए थे, तमाम उनके आइडियोलॉजी को जो लोग फॉलो करने वाले हैं उसमें हम जैसे लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनका ताकत प्राप्त हो रहा है ना। इस वजह से हमारी किसी से लड़ाई नहीं है और हमारे नज़र में मेरा कोई विपक्ष नहीं है, पूरा सिवान मेरा परिवार है। और मैडम ने सिवान को जब परिवार मान लिया फिर किस बात का किंतु परंतु है। देखिएगा नया इतिहास लिखा जाएगा और यह धरती भी है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूर साहब की धरती है, जहाँ से हर वक्त नया इतिहास लिखा जाता है। इस बार भी नया इतिहास लिखा जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इस बार स्वर्ण व्यवसायी एक नया इतिहास रचेंगे? आप देखिएगा ना, आप देखिएगा व्यवसायी हमारे जितने भी बंधु हैं क्या कह रहे हैं, हम किसको वोट करेंगे। सवाल यहाँ आ गया है। जब लोग ऑप्शन के रूप में देखना चाहते हैं तो एक तरफ बड़े आदर के साथ आदरणीय रमेश कुशवाहा जी की धर्मपत्नी आदरणीय विजय लक्ष्मी जी हैं और दूसरे तरफ अभिभावक स्वरूप और बिहार के सियासत के सबसे मुख्य स्तंभ रहे हुए कौन, आदर के साथ अवध बिहारी चौधरी जी हैं। अब लोग पूछना चाहता है, जानना चाहता है। जीरादेई के सरजमी पे बैठे हुए हैं, मैरवा के व्यवसायी पूछ रहे हैं कि रमेश कुशवाहा जी पहले ये तो बता दीजिए कि आप 5 साल विधायक थे तो आपने जीरादेई को कौन सा मॉडल दिया है, जीरादेई को विकसित जीरादेई बनाने में कौन सा ताकत एफर्ट कौन सा लगाया है। और जब आपका टिकट कटा था माननीय मुख्यमंत्री का, आपने जो सो एक चरण नहीं छोड़ा था, तमाम तरह की बातों का प्रयोग करते हुए अभद्र बातों का आपने प्रयोग किया। टिकट कटा था तो फिर आप कहाँ चले गए, उपेंद्र जी के पार्टी में चले गए। और देख लीजिए, मोरल देख लीजिए ना, आइडियोलॉजी देख लीजिए, स्ट्रेटजी देख लीजिए, फिर क्या हुआ। एक दिन में आप टिकट लेकर के आ जाते हैं। आखिर सिवान के मालिकों को आप गिरवी क्यों रखना चाहते हैं? सिवान की महान जनता आपके जैसे रंग कैसे बदलेगा भाई। इसलिए सिवान के लोगों ने जब देखा, पैमाना जब देखा, तो वह मालूम चला कि नहीं, रमेश कुशवाहा जी आप अपने पत्नी को टिकट दिलाने में कामयाब तो जरूर हो गए हैं, लेकिन अस्थाई टिकट सिवान के मालिक हेना साहब को देने जा रहे हैं, अस्थाई टिकट। इस वजह से और दूसरे तरफ बड़े आदर के साथ अवध बिहारी चौधरी जी, लोग ये पूछ रहा है कि आप पूरे बिहार के शासक के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में थे, तो सिवान में बता दीजिए ना कि आपने कौन सा मॉडल दिया है। लोग तो ये जानना चाहता है, लोग तो विकास की बात करना चाहता है। विकास के पैमाना से लोग देख रहा है और विकास के पैमाना पे ये लोग कहीं खड़ा नहीं उतर रहा, जिसके वजह से इन दोनों चेहरा को यहाँ के मालिकों ने नकार दिया। अब क्या हुआ, अब लोगों ने कहा कि नहीं, वह महिला जो 15 साल लगातार सिवान के मालिकों के बीच में सुख में दुख में, दिन हो या रात हो, समर्पण के भाव से जो त्याग रहा है, जो उनका मालिकों पे विश्वास रहा है, उस विश्वास के नज़र को उन्होंने जब देखा तो मालिकों का यह प्यार मिला कि इस बार यहाँ से हेना साहब सांसद बनकर दिल्ली के लिए जाएंगे। इसी कड़ी में तमाम व्यवसाय के हमारे सभी साथी, नौजवान, किसान, सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी लोगों का मोहब्बत और प्यार मिल रहा है, जिसके नज़ीर के रूप में आप चौथे स्तंभ में दिखवा लीजिए। हर गांव में जाइएगा, एक नया ताकत के साथ, एक नया उमंग के साथ, एक नया जोश के साथ सिवान मेरा विकसित सिवान कैसे बनेगा, सिवान मेरा शिक्षित सिवान कैसे बनेगा, इन मुद्दाओं को, इन थीम को लेकर के हेना साहब मालिकों के बीच में जा रही। इस वजह से हेना साहब यहाँ से सबसे आगे और इस बार सांसद बनकर के दिल्ली जाने का कार्य करेंगे। नहीं देखा जा रहा है, देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले उनको गुस्सा दिया जा रहा है, अशब्द बातों का प्रयोग किया जा रहा है, मीडिया से रूबरू नहीं हुआ जा रहा है। आप जानते भी हैं सिवान के जो मालिक हैं, सिवान की जो महान जनता है, काफ़ी एनर्जेटिक लोग हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग एक एक चीज़ का हिसाब कर रहे हैं। आखिर मीडिया के साथियों को आपने रोका क्यों? मीडिया के साथी का जब यह दायित्व है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के जब माइक लगाते हैं कि आप बयान दीजिए सिवान के बारे में क्या सोचती है, तो उनको रोका जाता है, उनको धक्का दिया जाता है। तो सिवान के लोग देख रहे हैं कि आखिर कैसे होगा।
सिवान की रिप्रेजेंट करने के लिए आप जिनको लेकर के आए हुए हैं, कैसे सिवान के मालिक लोग उन पर विश्वास करेंगे? कैसे सिवान के मालिक लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे? और देखिएगा ये सब नहीं चलने वाला है। अभी सभी धार देख रहे हैं, पूर्व मुखिया जी बीरबल माझी जी बैठे हुए हैं। ये मोहब्बत है, ये प्यार है, और प्यार दर्शा रहा है कि आने वाले समय में नया इतिहास लिखेगा। ये वो है और धुआंधार रैली हो रहा है, जिसमें समर्थकों को दिया देखा जा रहा है कि उनके सपोर्ट में भव्य तरीके से निकल रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील क्या करना है, पूरा मतलब सिवान हीनामय हो गया है। अच्छा, तो अपील क्या करना है? कर रहे हैं आप? भागवा में के साथ साथ हीनामय हो गया है। जहाँ जाइएगा वहाँ हीना मैडम, हीना मैडम, हीना मैडम। हीना साहब का नारा है और सारा रंग हमारा है। क्या सारा रंग हमारा है, एकदम सारा रंग, बिल्कुल सारा रंग लाल का, पियर का, हरियर का, हरियर का, उजर का से कोनो से परे नहीं के, सब हमनी के है। सब हमरी के है। का लगता मैडम अगर जीत जाए लोकसभा चुनाव तो का बीजेपी में जाए का मैडम? ऐसा सुने में आवता। मैडम तय करे आए ये चीज, हमनी के सिपाही है जा, हाँ हमनी के मैडम के संग ईमानदारी से लागल बन जा, हाँ। वहाँ का जीत दिला देवे के बाद हाँ। अब वहाँ का तय करम की कहाँ रहे डिसीजन मैडम को, ये डिसीजन हमनी के रही। सुने में आवता कि कबो राजद में ना जाए, में सुन बात होता। मैडम जहाँ जाए, हाँ जौना पार्टी में जाई, हाँ। जहाँ जाई हम लोगों के सिपाही हो जा, तो है दिल से जहाँ वहाँ करम तहाँ हम हाँ। बाहर जा, जहाँ हुआ करम तहाँ रहम रउरा, बिल्कुल रहम जा, जहाँ वहाँ एकदम। करम तहाँ रहम जा। जहाँ वहाँ के चलिए जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता से क्या मतलब मिल रहा है सपोर्ट? देखिए, मैंने कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। हाँ ठीक है, जहाँ जाइएगा वहाँ मत सब जगह हीना मैडम वही पाइएगा। वही भाजपा कर रही है 400 पार, इस बार सिवान में 400 पार ला रही देखिए, सिवान में 400 पार नहीं है, मतलब पूरे देश में 400 पार है। है। जैसे तो हम लोग तो हैं ही उसमें कि 399 प्लस 1 400 हो ही जाएगा। 400 पार हो जाएगा आपका भी, एकदम हो जाएगा। एकदम चल 1 नंबर पे, और 1 नंबर पे रहेंगे। आई चीज रिजल्ट होगा, दिन आपको देखिए। लहरिया कहा जाएगा, लहरिया कहा जा रहा है, हीना में। देखिए, ये देखिए, ये मैडम तय करेंगे चुनाव जीतने वाले कहाँ जाएंगी। हम लोग सिपाही हैं, जिस दल में रहेंगे, जिस पार्टी में रहेंगे, जिस रंग के साथ रहेंगे वहाँ हम लोग रहेंगे बस। तो अभी देखा जा रहा है कि आप भाजपा का गमछी लगाए हुए हैं, और क्या कहेंगे इस पर? भाजपा का, जदयू का, राजद का, और मतलब कांग्रेस की बात नहीं है। हाँ। ठीक है, ये जो मतलब आप देख रहे हैं, हम मतलब यदुवंशी के वंशज हैं। हाँ। और ये जो रंग देख रहे हैं, ये पीताम्बरी श्री कृष्ण का है। हाँ। और श्री कृष्ण का हम वंशज है, तो पीताम्बरी लेके घूम रहे हैं। हाँ। इसलिए पीताम्बरी लेके घूम रहे हैं कि मैडम को जिताना है। पीताम्बरी सही मैडम को जिताना है। देखिए, वो जो वर्ग है, वो खुद जो वर्ग है, वो हर चीज से दूर वर्ग है। उसको हम लोग नहीं समझा सकते कि मतलब क्यों हम मैंने हीना मैडम के साथ है और क्यों मतलब भाजपा के साथ रहता है। ये उन लोग का डिसीजन है, उन लोग के हिसाब से समाज चलता है। तो ये चीज वो तय करेंगे कि कहाँ है, किसके साथ है, कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे। वो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो खुद अपना तय करता है कि हमको कहाँ रहना है। आप लोग सब जानते हैं कि 15 साल हो गया, विकास जो नाम था विकास पुरुष साहब के पास तक ही था। अभी जो स्थिति है वो 15 साल में जो है मतलब भगवान ही मालिक है जिला के। 15 साल पहले अभी जो भी विकास हुआ साहबुद्दीन की रीजन में, अभी देखिए उनका विकास, कई विकास उनका हो चुका है, लेकिन अभी तक जब तक 15 साल में अभी कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन क्या हीना साहब जीतेंगे तो सबसे पहला उनका विकास क्या होगा? सबसे पहला चीज मतलब सब लोग हम लोग बता रहे हैं, जो परेशानी है हाँ पूरा जिले के लोगों के लिए जो परेशानी है, सिसोन ढाला। तो सबसे पहले सिसोन ढाला मतलब लोगों को दिया जाएगा। इस जिले वासियों को मतलब हम लोग विश्वास दिलाते हैं। उससे नहीं जाता अगर कोई दिला सकता है तो हीना मैडम दिला सकती है, नहीं तो बाकी लोग झूठा वादा करते हैं। क्या लगता है जनता के बीच में रही है चुनाव हारने के बाद, तो क्या लगता है इससे जनता का समर्थन किस तरह मिल रहा है? उसी का लाभ मिल रहा है जी, वो भी लाभ मिल रहा है, उसी का लाभ मिल रहा है। 15 सालों के सुख में, दुख में, मरना जीना, हर जगह आना जाना, तो लोग देखें। उनका सिपाही भी ये चुनाव हारते हुए लोगों के बीच में लगकर जाती रही है, बिल्कुल रही है, उसके गवाह आप लोग भी हैं कि बिल्कुल रही है। उनका सिपाही भी रहा है। देखिए, सिपाही तो हम लोग हैं। हाँ। तो हम लोग तो दिन दोपहर रात हरदम हाजिर रहते हैं। हाजिर रहते हैं। तो अगर जिसका सिपाही इतना दौड़ता है हाँ। तो आप जगह पर लाइए ना, तो अब देखिए कि उसका बॉस कितना दौड़ता है।
अरे जगह तो दीजिए। जगह तो दीजिए। तो जगह जनता से एक बार फिर क्या अपील करेंगे आप? देखिए, सभी लोगों से, पूरे सीवान जिला वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार विकास के नाम पे वोट दीजिए, अपने बच्चों के विकास के लिए वोट दीजिए, अपने विकास के लिए वोट दीजिए, शिक्षा के लिए वोट दीजिए, स्वास्थ्य के लिए वोट दीजिए, रोजगार के लिए वोट दीजिए। एक बार मतलब सीवान को 5 साल का मौका दीजिए, मतलब विकास के नाम पर हिना मैडम को। उसके बाद से फिर दोबारा मैं आप मीडिया बंधुओं के सामने चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर मैडम जो बोल रही हैं, जो आज बोल रही हैं, जो उनका सोच है, अगर उसमें 5 साल में खरा नहीं उतरती है, तो आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी मैडम को चुनाव में वोट करूँगा। ठीक, पर्ची अपना बता दीजिए। यादव, मुखिया प्रतिनिधि। कौन चीज है क्या? देखिए, हम लोग यही लोगों को से अपील कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को वैसा बनाइए, वैसा शिक्षा की व्यवस्था हम लोग करेंगे, मैडम करेंगी सीवान जिले में, कि आपका बच्चा उतना मतलब कि कारगर हो जाए कि उसको 5 किलो राशन पर निर्भर नहीं रहना पड़े, वो अपने पैरों पर निर्भर हो। अगर मान लीजिए अगर आपका बच्चा, पूरे सीवान जिले के वासियों का अगर मतलब कि जो लोग भी हैं उनके अगर बच्चे अपने पैरों पर निर्भर हो जाते हैं, तो फिर 4 किलो 5 किलो राशन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो अगर हर कोई मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो, उनको रोजगार मिले, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छा हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा हो, तो 5 किलो राशन में निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो 5 किलो राशन और 3 किलो राशन की जो बात है, ये चीज मतलब कि लोगों को गुमराह करने वाली बात है। विकास जो कहा जा रहा है, विकास हम दे रहे हैं, वही भाजपा जो है विकास की लगातार जनता के बीच रख रही है कि विकास हमने किया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, किसान को 2000 रुपए दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, और आप एक तरफ कहते हैं कि जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पे काम करना चाहिए, जिससे लोग आत्मनिर्भर हो सके। देखिए, जो भी सरकारें बनती हैं अपने हिसाब से सब सरकारें काम करती हैं, बस नीति अलग अलग होता है। जैसे किसी का नीति कुछ और है, किसी का नीति कुछ और है। आयुष्मान कार्ड की बात है तो आयुष्मान कार्ड में तो सरकार द्वारा दिया गया, राशन भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, मतलब कि पूरे देश में, सीवान में, बिहार में, कि इंसान को उस राशन कार्ड पर निर्भर नहीं रहना पड़े, खुद मतलब कि अपने पर निर्भर है कि नहीं, हम अपने पर निर्भर है, मेरा रोजी रोटी चल सकता है, हम अपना रोजी रोटी चला लेंगे, तो उस राशन पे उसको निर्भर नहीं रहना पड़े। मैडम का एक बयान वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ मंदिर के प्रांगण में मैडम का एक बयान आता है कि इस मंदिर के प्रांगण में मैं यह शपथ लेती हूँ कि मेरा घर वापसी नहीं जाना होगा। तो कहीं ये जनता जो है उसके मन में दगदग है कि शायद अगर मैडम को हम सीवान जिले के लिए एक बार वो तक तो ताज दे सकते हैं, तो मैडम फिर से कहीं वहाँ तो नहीं जा पाएंगे। आप बताइए, देखिए, अगर जो मैडम का ये जो बयान है, इस पर मतलब किसी से कि हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि जिस दल में रह के मैडम है ना 15 साल मतलब 5 चुनाव हार गए, है ना, तो कहीं ना कहीं खामियां थी ना उसमें। अगर उस दल को जब मैडम छोड़ दी तो आज उस मुकाम पे खड़ी है कि कोई मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का स्थिति है कि हम लोग प्रोग्राम नहीं दे पा रहे हैं, लोग नाराज हो जा रहे हैं कि मैडम मेरे यहाँ नहीं आ रही है, मेरे यहाँ नहीं आ रही है, और वो लोग मतलब खोज रहे हैं, चिरौरी कर रहे हैं कि तनी हमरो उपाय लाग जाए कि तनी हमरो गौवा में आई। तो ये चीज है ना, तो ये मैडम का तो मतलब कि इनका अपना वो लोगों पे विश्वास है ना, कि लोग को लगता है कि नहीं मैडम अगर पार्टी छोड़ दी है तो मतलब कि अगर चुनाव जीती है तो काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिसको जिस दल में थी उससे परेशानी था। अभी जो हमारे मतलब मैडम के साथ जो पूरे मतलब कि सीवान जिले के जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, कौन ऐसा समाज नहीं है मतलब आपके सामने मतलब कि जो लोग दावा कर रहे हैं मैं आपके सामने शशि यादव मतलब खड़ा हूँ, तो कौन ऐसा समाज नहीं है? आप देखिए, मतलब मुख्य संयोजक अजय चौहान जी हैं जो अति पिछड़ा से आते हैं, स्वर्ण समाज के लोग साथी हैं, तो कौन ऐसा समाज जो मैडम के साथ नहीं है? यानी सब समाज मैडम के साथ चल रहा है। 100% सारा समाज मैडम के साथ है और रिकॉर्ड मोटो से मैडम जीतेंगे। और आपको आज ही बता देता हूँ कि कम से कम मार्जिन कम ही होगा तो कम से कम जीत का मार्जिन 3 से 4 लाख का होगा, ये लिख के रख लीजिएगा। कुछ दल के लोग सपोर्ट कर रहे हैं हिना मैडम के। देखिए, अब दल रह ही नहीं गया है सीवान में, ये चीज मान लीजिए। मंटू बाबू, आप लोग मतलब बहुत ही सीवान को देख रहे हैं, अब यहाँ सीवान में कोई दल नहीं रह गया है, बस यहाँ है कि मैडम को जिताना है और विकास फिर कराना है। बात यहाँ के कहते हैं कि जब दिल जल जाता है, अगर
वो लोग दूध भी फूक फूक करके पीते हैं। और सीवान की जो जनता है इसे ऊब चुकी है विकास के नाम पर। हर बार 5 साल में एक बार तो जरूर ठगी जाती है, तो क्या इस बार भी जनता ठगी जाएगी? देखिए, ये जनता को पता है अच्छी तरीके से कि ये जिस शख्स की पत्नी है ना साहब, उनका इतिहास क्या रहा है, लोगों के प्रति विकास का जो कार्य है वो क्या रहा है। जो लोग उस दरवाजे पे गए, आज तक कोई उनके चौखट से वापस मतलब लौट के नहीं आया है। जिस काम के लिए गया उसका काम हुआ है, तो लोग वही पलटे हैं फिर कि नहीं, हम लोग मतलब कि भूल किए 15 साल यहाँ वहाँ गए, लेकिन अब मतलब उस परिवार को लाना है। अगर सिवान में अगर विकास कराना है तो मतलब उस परिवार को लाना है और हिना साहब को जिताना है। आप लोग हिना साहब